हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी सेकंड शिफ्ट का रिव्यू देखने जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन मुझे अलग अलग जगह से मिले हैं, अलग अलग स्टूडेंट ने मुझे सेंड करे हैं। देन और उससे भी बेस्ट कौन सी बुक रहेगी और मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बुक्स में से आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय सड़क का नाम कौन देता है? ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, तो ध्यान रखिए ग्राम पंचायत देती है। गेहूं की खेती के लिए कौन से राज्य में नहीं होती? तो अलग अलग ऑप्शन थे, मध्य प्रदेश, यूपी और ये सारे थे, तो ध्यान रखिए तमिलनाडु में नहीं होती है। भावांतर योजना किससे संबंधित है? तो पूछा गया था, ध्यान रखिए किसान से संबंधित है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, आरबीआई एग्रीकल्चर बैंकिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो पुणे में स्थित है। देन उसका सांसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्मदिन पे बनाई जाती है? जेपी नारायण के जन्मदिन पे मनाई जाती है। देन अगला क्वेश्चन, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए आयु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ध्यान रखिए 21 वर्ष चाहिए। तो इससे संबंधित ध्यान रखिए, पॉइंट से पूछ सकते हैं, एज अलग अलग पूछ सकते हैं। देन उसके बाद पंचायत चुनाव लड़ने का निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार है। देन अगला क्वेश्चन पंचायती राज का देखते हैं आज के पेपर में। 2014-15 में जीडीपी में कृषि संबंधित कितना रहा है? 17.9% रहा है। देन उसके बाद भारत में नेटवर्क का पूछा गया, तो ध्यान रखिए कुछ 1.5 गीगाहर्ट्ज की हाई स्पीड से ब्रॉडबैंड आता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद उसके अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए जबलपुर 1964 में बनाया गया था। देन उसके बाद एक क्वेश्चन था, मनरेगा के संबंध में 10% अतिरिक्त परिश्रम कब दिया जाता है? तो 5 किलोमीटर में दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, कामधेनु योजना किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश 1948 से 1956 तक ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या रहा था एमपी की? तो इंदौर रही थी। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा गया था। फिर उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस पूछा गया है, तो 11 जुलाई। ये देखिए उससे पहले भी पूछा गया था, लिंग अनुपात पूछा गया था 2011 के अनुसार, तो ध्यान रखिए 943 था। देन उसके बाद जनगणना से अनुसार ही वापिस से पूछा गया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता? तो 11 जुलाई। तो ध्यान रखिए इससे क्वेश्चन, या फिर इसमें पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देन मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना 1975। शाजापुर जिले में हनुमान मूर्ति का विकास कौन सी सदी में हुआ था? ध्यान रखिए 5वीं सदी में। ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा गया है। देन अगर देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी लिटिल बिट टफ थी। पालनपुर गुजरात का एक नगर है, किससे संबंधित है? हस्तशिल्प से संबंधित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जटाशंकर मंदिर दामोह जिले में है, तो कौन से भगवान से? जटाशंकर, तो एक जजमेंट आप लगा सकते हैं, जटाशंकर है तो शंकर भगवान से। हरगोविंद खुराना, ये साइंस का क्वेश्चन ये पूछा गया था, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस में मिला था? तो ध्यान रखिए चिकित्सा में दिया गया था। उसके बाद पूछा गया था इंदौर नगर निगम से एक संबंधित प्रश्न था, उसका पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर मुझे नहीं मिला है। देन उसके बाद एक और था, खरगोन जिले में फेमस किस लिए? तो ध्यान रखिए महेश्वरी साड़ियों के लिए है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? इंडियन म्यूजियम संग्रहालय है। तो ये क्वेश्चन आपको पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में अगर देखा जाए तो विविध से क्वेश्चन जरूर आए हैं, तो आपको विविध जरूर पढ़ना चाहिए। देन उसके बाद सबसे पहला आईआईटी कॉलेज भारत का कौन सा था? खड़गपुर। तो ये नेक्स्ट पेपर में आपको शायद पूछ सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिए 1951 में। मध्य प्रदेश में आलू उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला पहले नंबर पे? इसमें भी अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि नेट पे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, 2 या 3, तो वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? सन 2000 में चालू हुई थी। देन प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना कब से? 2017 से चालू हुई। कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कट करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल एक्स का उपयोग करते हैं।
वर्ड को सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई का यूज करते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कंट्रोल एल से यानी लेफ्ट में शिफ्ट करी जाएंगे एंड कंट्रोल प्लस आर से राइट में शिफ्ट करा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में बन सकते हैं। स्प्रेडशीट किस प्रकार की, तो एक्सेल है। एक फुल फॉर्म पूछा गया था एल एन का, लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेक्स्ट पेपर में एम एन वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो आप ये फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिए, हर पेपर में 1 से 2 फुल फॉर्म तो जरूर आना है, तो आप फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइए। HTML किस भाषा है, तो वेब पेज है। और HTML की पूछ सकते हैं HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या वेब पेज, या फिर इसको क्या बोला जाता है, तो होम पेज भी बोला जा सकता है। ये भी ध्यान रखिए, होम पेज भी पूछ सकता है। देन रिव्यू देखते हैं। मुहावरे से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए, लोकोक्ति से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, वर्तनी, अलंकार, विलोम, रस, इनसे सबसे एक एक प्रश्न पूछे गए हिंदी से। देन उसके बाद देखते हैं मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल, एज, टाइम वर्क। और रीजनिंग में आपको सीरीज पूछ रहा है, तो मैथ्स अराउंड 15 से 16 नंबर का मैथमेटिक्स एंड देन 4 से 5 नंबर की रीजनिंग आ रही है। और मैथ्स भी आपको इजीली बन जाएगा, एवरेज और इनके बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये था पूरा रिव्यू था 40 से 50 नंबर का। और जो एग्जाम देंगे उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब मैं अपना रिव्यू बताना चाहूँगा, क्योंकि दोनों पेपर में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं और जो अभी जिनका पेपर बचा है, तो मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग लूसेंट का विविध आप जरूर पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि विविध में से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप 3 क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं। स्पीडी जो रेलवे की स्पीडी आती है, तो उसमें जो हिस्ट्री और वो सारी चीजें हैं, तो वहां से आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 लाइन फैक्ट है, वहां से जल्दी आपको हो जाएगा कवर और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और एक और मैं बुक बताना चाहूंगा, कंप्यूटर के संबंधित प्रश्न है। एक रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें 23 समथिंग प्रश्न दे रखे हैं, तो आप कंप्यूटर की बुक जरूर प्रीफर करिए। ये वाली बुक अगर आपके आसपास नियरेस्ट स्टोर पे मिल रही है, तो कंप्यूटर जिन लोगों की एग्जाम 18 तारीख या 20 तारीख या 22 से, तो पूरी कंप्यूटर की बुक कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे उनके कंप्यूटर के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। मैक्सिमम यहाँ पे देखिए 2300 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 2300 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इसमें सारे फुल फॉर्म और सारे रिलेटेड, सारी एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये था मेरा वीडियो प्रेम गहलोत। आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं इतनी अच्छी वीडियो, और कौन सी बुक में से अगर कोई सा डेटा पूछा जा रहा है तो मैं वो जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।